साल की मेहनत के बाद, यूनिवर्सिटीज को फीस देने के बाद जो डिग्री हमें मिलती है, वो डिग्री हमें सम्मान से नहीं बल्कि खैरात से दी जाए, तो उसका विरोध करना चाहिए या नहीं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसमें एक लड़की, ये देखिए, दीक्षांत समारोह में इन्हें वो डिग्री मिल रही थी और उस डिग्री को उन्होंने लिया तो, लेकिन एक लाइन कह दी, जो लाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल है कि बेइज्जती करने के बाद सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेख जूही और शेख गोया एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सारा इस्माइली हैं, इन्होंने उप मुख्यमंत्री से ये बात क्यों कही और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद ये स्पष्टीकरण आया जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमने 3 साल मेहनत की, यूनिवर्सिटीज को हर साल का फीस दिया, उसके बाद वो डिग्री मिली, तो उस डिग्री का सम्मान होना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए वो डिग्री जीवन भर की कमाई होती है और उस डिग्री को खैरात की तरह बांटना ठीक नहीं है। तो दरअसल ये जो पूरी घटना है वो 25 मार्च की बताई जा रही है। जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार जो विश्वविद्यालय है, जिसे NJU कहा जा रहा है, उस विश्वविद्यालय ने एक दीक्षांत समारोह रखा जो पिछले और उससे पिछले साल के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इस दीक्षांत समारोह में उन तमाम स्टूडेंट्स को बाकायदे यूनिवर्सिटीज की तरफ से बुलाया गया था, ड्रेस कोड भी दिया गया था, वही ड्रेस कोड पहनकर आना था। कार्यक्रम पूरा सॉर्टेड था, नियम बताए जा चुके थे, बच्चे उसी ड्रेस कोड में वहां पहुंचे भी थे, पेरेंट्स के साथ वहां पहुंचे थे, कार्यक्रम शुरू भी किया गया और उस कार्यक्रम में तमाम अतिथि भी बुलाए गए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे, प्रेमचंद बैरवा। उसके अलावा राज्यपाल है, राज्यपाल भी, और कुलपति जो उस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं नंद किशोर पांडे, वो ये तीनों लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। कार्यक्रम में पहले भाषण होता है, उसके बाद जो चुनिंदा सितारे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें ससम्मान वो मेडल और डिग्री उन्हें दी जाती है। लोग तालियां भी बजाते हैं, वो जो स्टूडेंट वहां पर रहते हैं वो लोग भी तालियां बजाते हैं। और उसके बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के अचानक से कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है, जिससे वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। या तो कार्यक्रम करने वालों को पहले ही बता देना चाहिए था कि इस कार्यक्रम में सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को ही जो है वो डिग्री बांटी जाएगी, बाकी जो VIPs हैं वो चले जाएंगे, आपको आपकी डिग्री जो है वो मिल जाएगी। स्टेज पर न्योता नहीं मिलेगा और स्टेज पर डिग्री नहीं मिलेगी, स्टेज पर उन्हीं सितारों को डिग्री मिलेगी जिन्होंने सबसे सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। इस तरीके की जानकारी नहीं थी। प्रॉपर ड्रेस कोड में बुलाए जाने के बाद गार्जियंस के साथ ये बच्चे राजस्थान के अलग अलग जगहों से पहुंचे थे। पेरेंट्स के सामने उन्हें वो डिग्री लेनी थी। एक पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का पल होता है, स्टूडेंट के लिए तो होता ही है कि अपने माँ बाप के सामने एक यूनिवर्सिटी से सम्मान पाना, डिग्री पाना, ये बहुत गौरव का विषय होता है। पर्सनल होता है लेकिन गौरव का विषय होता है। शायद इसी तैयारी में तमाम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे, तमाम स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि कुल 2 बैच को बुलाया गया था, तो 271 स्टूडेंट के आसपास वहाँ पहुँचे थे, जिसमें से सिर्फ जो 12 गोल्ड मेडलिस्ट थे उन्हें ही सम्मान के साथ डिग्री दी गई और फिर कार्यक्रम रद्द करके ये सभी गेस्ट जाने लगे। बाद में जब स्टूडेंट ने विरोध किया, उप मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने लेट गए, उसके बाद वापस से इन सभी जो गेस्ट थे उन्हें आना पड़ा और फिर से वो ठीक है हम आपको डिग्री दे देंगे करते हुए इस तरीके से जो है वो डिग्री बांटी गई। अब डिग्री मिलने के बाद सारा इस्माइली जो है वो इस तरीके से अपनी बात कहती हैं और ये कहती हैं कि पहले तो आपने बेइज्जती कर दी, क्योंकि अचानक से कार्यक्रम रद्द कर देना, गेस्ट को भेज देना और फिर विरोध के बाद गेस्ट को बुलाना और फिर एक भीड़ की तरह वो डिग्री देना, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमने 3 साल की मेहनत की है, यूनिवर्सिटी को फीस दी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी डिग्री हमें सम्मान से दी जाए, ना कि खैरात की तरह दी जाए। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही, यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए ये बात कही कि खैरात में जो आप डिग्री बांट रहे हैं या बेइज्जती करने के बाद जो आप सम्मान दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये बात वो उप मुख्यमंत्री के सामने कह रही थी।
सारा ने जो कहा उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। एक लड़की, और ख़ास तौर पर जिस समाज से वो आती हैं उस समाज में महिलाएं ऐसे भी बहुत कम बोलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना स्टैंड रखना, अपने सम्मान के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ बुरी लगी है वो लगी है। आपके इस गट्स की हम दुहाई देते हैं, बधाई देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तब दो धड़ा बटा नजर आया। एक धड़ा का ये कहना था क्योंकि भाई साड़ी खरीदी गई, मेकअप कराया गया, रील बनानी थी और रील नहीं बन पाया, इसलिए सारा जो है वो नाराज हो गई। और नाराजगी ऐसे फूटी कि मेडल इन्हें इस तरीके से नहीं मिला। अगर तुम्हें मंच पर मेडल ही चाहिए था तो पढ़कर गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती, सम्मान भी मिलता और डिग्री भी मिलती सम्मान के साथ। लेकिन क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला नहीं, तो तुम्हारी रील परफेक्ट नहीं बन पाई, इसलिए तुम नाराज हो। इस तरीके का विरोध जो है वो दर्ज कराया गया। बहुत सारे लोग न्यूट्रल भी दिखे, वो कह रहे थे कि डिग्री तो तुम्हारी ही है बहन, चाहे तुम्हें मंच से मिले या मंच के बाद मिले, ये डिग्री तुम्हारे ही काम में आएगी। और रही बात जो तुम ये कह रही हो कि बहुत मेहनत से तुमने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत लगाकर तुमने ये डिग्री हासिल की है, तो जो तुमने सीखा है इन 3 सालों में वो तुम्हारा ही भविष्य बेहतर करेगा। इस तरीके की बात समझाते बुझाते लोग भी नजर आए। लेकिन ये बात इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रही है कि कार्यक्रम के जो आयोजक थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को हैंडल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्हें ये बात स्टूडेंट से क्लियर कट बतानी थी कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये बात बतानी चाहिए थी। तो ना तो कोई इतनी आशा में आता कि मंच पर उसे सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग सम्मान के भूखे होते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, और जब रिस्पेक्ट देने की बात कही जाती और नहीं मिलता तो नाराजगी तो होती है। तो एक बात तो ये कि जो आयोजक थे उन्हें साफ क्या देना चाहिए था कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें इसकी रूपरेखा ऐसी होगी। जब ये जानकारी नहीं थी तो बहुत लोग अपनी आशा बनाकर आए थे, और जब वो उम्मीद टूटी तो नाराजगी ऐसे फूट गई। अब इसे बहुत सारे लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं कि रीलबाजी करनी थी, भाई रील नहीं बना पाई इसलिए नाराज है, भोकाल मारना था, ये सारी बात कहते हुए लोग सारा को कोस रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है, उनका स्टैंड सुनिए, उसके बाद हम अपना मन बताएंगे कि ये पूरा विवाद देखने के बाद हमने क्या सोचा, हमने क्या महसूस किया। बेइज्जती करके इज्जत दी, इसका क्या मतलब हुआ? एवरीवन इज आस्किंग मी दैट। असल में हुआ क्या था कि हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी HTU ने कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। सभी स्टूडेंट्स को बुलाया, 271 स्टूडेंट्स को बुलाया। 2 बैचेस आए थे, 2 साल पहले का और पिछले साल के बैचेस के स्टूडेंट्स आए थे राजस्थान भर से। उन सबको बुलाया गया, उनको ड्रेस कोड दिया गया, सारी चीजें हुई। और वहां पे जब हम लोग पहुंचे, स्पीचेस होने के बाद में गोल्ड मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल देने के बाद में सभी स्टूडेंट्स बैठे के बैठे रह गए और दीक्षांत समारोह की समाप्ति कर दी गई। सारे स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे वो बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे थे, बहुत बेइज्जत महसूस कर रहे थे कि हमें यहाँ पे बुलाया क्यों गया। हम अपना पैसा लगा के आए हैं, अपना समय देकर आए हैं, अपने बच्चों को डिग्री लेता हुआ देखने आए हैं, और हमारी यहाँ पे सरेआम बेइज्जती कर दी गई। सब लोग चले गए, डिग्निटरीज चले गए, और बस बच्चों के अंदर रही डिसअपॉइंटमेंट। डिग्निटरीज को जबरदस्ती बच्चों ने वहां पर जाकर के बुलाया कि आप ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। बच्चों ने मनाया, बाहर जाकर के, अंदर जाकर के भी बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। डिग्निटरीज जब वापस आए तो उन्होंने खैरात की तरह डिग्री अनाउंस कर दी कि ठीक है आप बैठ जाओ, हम आपको डिग्री दे देंगे। जो डिग्री बच्चा 3 साल मेहनत करता है, जिस डिग्री के लिए, जिसके लिए उसने 3 साल फीस दी है, उस डिग्री को उन्होंने इतना लाइटली लिया, बच्चों की मेहनत को इतना लाइटली लिया कि उनको इज्जत के साथ में डिग्री देना भी उनको रास नहीं आ रहा। इसलिए ये स्टेटमेंट कही गई कि आपने बेइज्जती करके हमको इज्जत का दिखावा दे दिया, हमें इज्जत नहीं दी आपने, हमें जो डिग्री हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा राइट है, वो आपने हमें इज्जत से नहीं दी। तो सुन लिया, सारा ने अपनी पूरी बात बताई कि उस दिन वहां पर क्या हुआ, सारी चीजें। फिलहाल अगर आप मेरा स्टैंड सुनना चाहते हैं, मैं इस पूरे मामले में क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ, या मेरा क्या मानना है, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई बहुत गट्स चाहिए। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है और आप मुंह पर बोलना जानते हैं, क्लियर कट कहना जानते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है। सारा ने ये जो कहा, जो किया, वो मुझे तो ठीक ही लगा। बहुत सारे लोग ये कह दें कि रील के लिए ही कर रही है, तो ठीक है भाई, रील के लिए ही सही। 3 साल उसने इसी दिन के इंतजार में कि एक दिन उसे डिग्री मिलेगी और वो उसका रील बनाएगी, इसलिए 3 साल तो लगाए ना। एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, और जब वो टूटती है तो वो इस तरीके से फूटती है, वो नाराजगी ऐसे दिखती है।
तो मेरे नज़र से ये वीडियो बहुत बुरा नहीं है, सारा का इस तरीके से स्टैंड लेना बुरा नहीं है। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं महिलाओं की वजह से, लोग कहते हैं कि महिलाओं की जो बुद्धि होती है वो घुटने में होती है। आपको समझना चाहिए कि 270 ही बच्चों को ले लीजिए, एक बच्चे पर 2 मिनट अगर लगेगा तो जो मुख्य अतिथि है उसे कम से कम 8-9 घंटे जो है वो खड़े रहना पड़ेगा। आपके सम्मान के चक्कर में वो जो अतिथि है उसको कितना लंबा समय जो है वो झेलना पड़ेगा। ये सारी बात जो है वो कही जा रही है कि एक लड़की जिसने इस तरीके की बदतमीजी उप मुख्यमंत्री के साथ की, उसे नहीं करना चाहिए था। तो हमने आपको दोनों स्टैंड बताए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि सारा ने ये जो स्टैंड लिया उसको आप कैसे देखते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।